हेलो एवरीवन। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने जीपी किया था। तो इसमें पॉइंट 1, इफ A1 A2 A3 अप टू AN अगर ये HP में है, ठीक है, इफ दिस इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो इनका जो रेसिप्रोकल होगा that is 1 over A1, 1 over A2, 1 over A3 and 1 over AN, ये क्या होगा? HP होगा। ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हैं, अगर ये HP में है तो ये AP में है तो ये HP में हो जाएगा, और अगर ये AP में है तो ये HP में हो जाएगा। HP क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ AP। गॉट इट? आई होप समझ में आ गया है। अब अगर nth टर्म की बात करें, मतलब HP पर बेस्ड जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आप तो क्या करोगे, उसको क्वेश्चन को एपी में कन्वर्ट कर लोगे, मतलब जो टर्म्स है उनको एपी में कन्वर्ट कर लोगे। रेसिप्रोकल करना है बस, है ना। तो फॉर्मूले वही रहेंगे एपी वाले। तो एपी के कॉन्सेप्ट लगाकर आप सॉल्व करोगे और लास्ट में जो भी आंसर आएगा, अगर जैसे nth टर्म पूछिए तो उसको रेसिप्रोकल कर देना। ठीक है, अगर हम nth टर्म ऑफ एचपी की बात करें तो आप क्या करोगे, एपी की nth टर्म निकालोगे, ठीक है, और उसके बाद उसका रेसिप्रोकल कर दोगे। That is nth term of HP is what? 1 over nth term of AP. Got it? एक और चीज इसमें ध्यान रख सकते हो कि HP की कोई भी टर्म जीरो नहीं होती है। ठीक है, नो टर्म ऑफ HP कैन बी जीरो। ठीक है, यहाँ लिखा नहीं है तो लिख लो, नो टर्म ऑफ HP कैन बी जीरो। क्यों? क्या हो जाएगा अगर जीरो हो गई? मान लो जैसे ये HP है, मान लो ये वाली टर्म जीरो हो गई तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग कोई एपी की टर्म तो बनेगी नहीं, फिर ये वाली टर्म तो नॉट डिफाइंड हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो देयरफॉर नो टर्म ऑफ एचपी कैन बी जीरो। गॉट इट? अब एपी में तो एसएन का फॉर्मूला होता है, लेकिन एचपी में ऐसा कुछ नहीं है। सम टू एन टर्म्स के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, नो फॉर्मूला इन एचपी। गॉट इट? चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। फॉर HP 1 2, ये पहली दो टर्म दे दी, आगे होगी कोई टर्म्स, तो हमें एट्थ टर्म निकालनी है। वी हैव टू फाइंड आउट एट्थ टर्म। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? ये तो HP है तो इसको AP में कन्वर्ट कर लो, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो रेसिप्रोकल तो कर ही सकते हैं हम। तो AP की फर्स्ट टर्म 1 हो जाएगी, सेकेंड टर्म विल बी 1/2। गॉट इट? अब T8, हम पहले AP का T8 निकालते हैं, तो A + 7D ऐसे लिखा जाएगा। ये AP की फर्स्ट टर्म है, ये AP का कॉमन डिफरेंस है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आप निकाल सकते हो, हाफ माइनस 1, तो माइनस हाफ का आ जाएगा। फर्स्ट टर्म यहाँ पर 1 है, तो भाई इसको सॉल्व कर लो आप। दिस कम्स आउट टू बी व्हाट? 2 - 7 दैट इज -5/2। तो दिस इज व्हाट? T8 ऑफ AP। हमें तो HP की चाहिए, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, वी विल गेट -2/5। समझ में आ रहा है? तो T8 ऑफ HP is what? 1 over T8 of AP। तो रेसिप्रोकल करने पर क्या मिल रहा है भाई हमें? -2/5। आई होप समझ में आ गया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज, लेट फर्स्ट टर्म एंड फिफ्थ टर्म ऑफ अ गिवन HP आर 3 and 1 over 5, देन यू हैव टू फाइंड आउट द नाइन्थ टर्म। तो आपको नाइन्थ टर्म निकालनी है भाई। तो फर्स्ट टर्म HP की इतनी है तो AP की कितनी हो जाएगी? 1/3। फर्स्ट टर्म ऑफ AP विल बी 1/3। सही है। फिफ्थ टर्म ऑफ HP इज 1/7। फिफ्थ टर्म ऑफ HP इज 1/7, तो AP की फिफ्थ टर्म कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। रेसिप्रोकल कर दिया। फिफ्थ टर्म ऑफ AP का क्या मतलब है? A + 4D। AP की फर्स्ट टर्म क्या है? 1/3। ठीक है, यहां से आ गई हमारे पास 1/3। D हम यहां से निकाल लेंगे, तो A पता है, D हम यहां से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो D निकाल लोगे।
डी आपका आ जाएगा, यहाँ पर ए की वैल्यू रख दी 1/3, फिर इधर जाएगा 7 माइनस 1/3 वी गेट 21 माइनस 1 20/3, 4 भी नीचे आ गया, 5 से कैंसिल, सो 5/3 कॉमन डिफरेंस आ गया 5/3, तो ये तो एपी का कॉमन डिफरेंस है। तो T9 ऑफ एपी निकाल दो, a प्लस 8d करके, a पता है 1/3, d हमने निकाला 5/3, तो ये कितना हो जाएगा भाई 40 प्लस 1 41/3। तो AP की 9th टर्म आ गई 41/3, पर हमें तो HP की चाहिए, तो रेसिप्रोकल कर दो, तो ये हो जाएगा भाई 3/41। सो 9th टर्म ऑफ HP इज व्हाट 3/41। ये चीज समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, लेट सपोज वी हैव H1 H2 H3 अप टू HN, ठीक है, ये HP में है, तो इनका रेसिप्रोकल AP में होगा, पक्की बात है। 1/H1 1/H2 1/H3 अप टू 1/HN, ये किसमें होंगे AP में होंगे। अब अगर ये AP है तो यहाँ पर 1/H2 माइनस 1/H1, ये क्या है, कॉमन डिफरेंस है, D हो जाएगा, ये डिफरेंस D का है। अगर हमने इन दोनों को उठा लिया 1/H3 माइनस 1/H1, जैसे यहाँ पे किया है, यहाँ पर कॉमन, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया 2D का, सही है भाई, D इतना प्लस D इतना, तो 2D का आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो अगर हमने यहाँ पर एलसीएम लिया, सो वी विल गेट H1 माइनस H2 ओवर H1 इंटू H2, ये ऊपर गया, D नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो H1 इंटू H2 क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस H1 माइनस H2 ओवर D। अब इधर देखो, अगर हमने ये वाला उठाया 1/H1 एंड 1/H3, यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे डिफरेंस क्या है 2D का, तो 1/H3 माइनस 1/H1 इज व्हाट 2D। एलसीएम लिया, ये हो जाएगा H1 माइनस H3 ओवर H1 इंटू H3 इक्वल्स टू 2D, ठीक है। H1 ऊपर जाएगा, 2D नीचे आ जाएगा, तो H1 H3 हो गया आपका H1 माइनस H3 ओवर 2D, इतना ही हो जाएगा भाई, ठीक है। तो आप ये देखो, सिमिलरली चलो एक बार एक टर्म और ले लेते हैं, H2 उठा लिया यहाँ से, और आगे चल के कहीं H7 होगा, ठीक है, वो उठा लिया। तो अब हो क्या रहा है, इस रिजल्ट को हम जनरलाइज करेंगे। जैसे H1 H2 था, HP की 2 टर्म उठाई, प्रोडक्ट में ली, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उन दोनों टर्म्स का डिफरेंस हो रहा है, सही है। और यहाँ पर जैसे 2 माइनस 1, ये 1 ही आ गया, तो 1D। यहाँ पर भी जैसे H1 H3 है, तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, 3 माइनस 1 2 हो गया, तो 2D लगा दिया, समझ में आ गया। तो इसी हिसाब से सिमेट्रिकली वी कैन से, जैसे यहाँ पे H2 इंटू H7 है, इन दोनों टर्म का यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, H2 माइनस H7, 7 माइनस 2 5 हो गया, नीचे लिख देंगे 5D। इज इट क्लियर। तो अगर हम इस रिजल्ट को जनरलाइज करें तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, H1 इंटू HN, तो इन दोनों टर्म का डिफरेंस आ जाएगा H1 माइनस HN, ठीक है। और यहाँ पर N माइनस 1 D हो जाएगा, N माइनस 1 D, गॉट इट। अगर मैंने सेकेंड टर्म उठाई HP की H2 इंटू HN, तो ये हो जाएगा H2 माइनस HN और N माइनस 2 D, समझ में आ रहा है। तो कहना क्या चाह रहे, प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इन HP कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिफरेंस ऑफ द टर्म्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, इसको ध्यान में रखना, क्वेश्चन आता है यहाँ पर। अब क्वेश्चन कैसे आएगा वो देख लो जरा, एग्जाम्पल करते हैं। इफ A1 A2 A3 अप टू AN आर इन HP, ये HP में है, देन प्रूव दैट A1 इंटू A2 प्लस A2 इंटू A3 प्लस A3 इंटू A4, इसी तरह से चलता रहेगा, लास्ट AN माइनस 1 इंटू AN। वी हैव टू शो दैट दिस इज इक्वल्स टू N माइनस 1 A1 इंटू AN, इसके बराबर है। तो जैसे अभी हमने पढ़ा HP की 2 टर्म्स का अगर प्रोडक्ट है, उसको हम डिफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं A1 माइनस A2 ओवर, ठीक है, इसका जो डिफरेंस है 2 माइनस 1,
1 का ही डिफरेंस है तो d आ जाएगा। 3 माइनस 2 इसमें भी 1 का डिफरेंस है तो नीचे d आ जाएगा। तो सभी में 1 का डिफरेंस है तो d d d सभी के डिनोमिनेटर में आ जाएगा और न्यूमरेटर में इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस आएगा। तो a2 माइनस a3 माइनस a4 यहाँ पर an माइनस 1 माइनस an समझ में आ रहा है। तो d हमने कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर में, बाकी टर्म्स यू कैन सी कि आपस में क्या हो रहा है। यहाँ पे बचेगा a1 माइनस a2 फिर प्लस a2 माइनस a3 फिर प्लस a3 माइनस a4, इसी तरह से चलता रहेगा। लास्ट में बचेगा an माइनस 1 माइनस an। अब आप देखो पहले ना आप क्या करो, चलो ऐसे ब्रैकेट लगा लिया, पहले हमने ऐसे ब्रैकेट लगा लिया। अब आप ये देखो कि पहले ब्रैकेट की सेकंड टर्म जो है सेकंड ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म से कैंसिल हो रही है, सही है। ऐसे ये जो सेकंड टर्म है वो अगले वाले ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म से कैंसिल हो जाएगी, सही है, समझ में आ रहा है। तो इससे पहले जो ब्रैकेट आएगा, लास्ट वाली टर्म से पहले जो ब्रैकेट आएगा उसकी जो सेकंड टर्म होगी वो यहां से कैंसिल हो जाएगी, सही है। और इसकी जो फर्स्ट टर्म होगी वो इससे पहले वाले ब्रैकेट से कहीं कैंसिल हो जाएगी। तो हो क्या रहा है, फाइनली हमारे पास एक तो a1 बचेगा पहले ब्रैकेट से और लास्ट वाले ब्रैकेट से बचेगा माइनस an, समझ में आ गया। तो a1 माइनस an बच गया डिवाइडेड बाय d, गॉट इट। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये हमने क्या निकाला यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, तो हमें प्रूव करना था दिस इज इक्वल्स टू n माइनस 1, वी हैड टू प्रूव दैट n माइनस 1 इंटू a1 इंटू an, ये प्रूव करना था ना। तो यहां से भाई देख लो इसको हम कैसे कितना लिख सकते हैं भाई, a1 इंटू an ये किसके बराबर हो जाएगा, a1 माइनस an ओवर d, n माइनस 1d इसके बराबर हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है। तो अब इसकी जगह ये जो डिफरेंस है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, a1 इंटू an n माइनस 1d, ये ऊपर चला गया तो बस वही लिखा है यहाँ पर, ठीक है। और ये जो d है इससे कैंसिल हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया। एक बार चलो लिख के दिखा देते हैं, कैसे लिखा हमने, n माइनस 1 d ऊपर गया इंटू a1 an डिवाइडेड बाई d, और ये d कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा n माइनस 1 a1 इंटू an, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, मेंस प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ थर्ड टर्म सिक्स्थ एंड लास्ट टर्म ऑफ एचपी की बात हो रही है। थर्ड टर्म क्या है 1/3, सिक्स्थ टर्म क्या है 1/5, लास्ट टर्म क्या है 3/203, सही है। तो ये तो एचपी की है, तो एपी की थर्ड टर्म क्या हो जाएगी 3, सिक्स्थ टर्म विल बी 5, लास्ट टर्म विल बी 203/3। एपी की तो ये हो जाएंगी। तो हमें करना क्या, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। तो एपी की थर्ड टर्म इज 3, दैट इज a प्लस 2d, 3 हो जाएगा। फिफ्थ सिक्स्थ टर्म इज 5, यानी कि a प्लस 5d कितना हो जाएगा बराबर 5। दिस इज लास्ट टर्म यानी a प्लस n माइनस 1d, दिस विल बी इक्वल्स टू, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 203/3, और इट। तो अब हमें तो n निकालना, वी हैव टू फाइंड आउट दिस n। तो वो कैसे निकलेगा, जब हमें a और d की वैल्यू पता होगी तभी निकलेगा। तो अगर आप इन पहली दो इक्वेशन को देखो तो यहाँ पर a और d दो अननोन है, दो इक्वेशन है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकालो और वो a और d की वैल्यू उठाकर आप इस वाली इक्वेशन में रख दो, n आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इतना काम कर सकते हो। यहाँ पर देखो सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व किया। तो क्या करा हमने, सेकंड माइनस फर्स्ट कर लो, a से a कैंसिल हो जाएगा, 5d माइनस 2d विल बी 3d, 5 माइनस 3 विल बी 2, तो d आ गया आपका 2/3, d आ गया। अब ये d 2/3 उठा के कहीं भी रख लो, फर्स्ट में रख लो या सेकंड में रख लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो हमने तो फर्स्ट में रख दिया।
तो ये इधर हमको ए निकालना है, 2d इधर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से ए आ जाएगा आपका 5/3। ठीक है, डी की वैल्यू रखोगे ना 2/3, ये इधर जाएगा तो -2d, 2/3 रखा तो 9 - 4 वी गेट 5/3। सही है, तो ए आ गया, डी मिल गया, उठा के रख दो यहाँ पर, ए और डी की जगह रख दो, तो 5/3 रखा, डी की जगह रखा 2/3। बाकी आपकी कैलकुलेशन है, यू कैन कैलकुलेट इट योर सेल्फ, आई थिंक कर सकते हो। तो भाई यहाँ से डी 3 तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो 203 इक्वल्स टू 5 प्लस n-1 इंटू 2 हो जाएगा। और यहाँ से आपका ये इधर गया, 203 - 5 2 नीचे आ जाएगा, बाई 2 n-1। तो भाई यहाँ पे देख लो कितना आ रहा है आपका, ये 203 - 5 198, 198 डिवाइडेड बाई 2 99, -1 है इधर आके प्लस हो गया, तो वी गेट n इक्वल्स टू 100। तो n इक्वल्स टू 100 आ जाएगा, बस यही आंसर है आपका। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछी थी, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गई, 100 आ गई। सही है, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल इज, if mth term of an HP is n and nth term is m, find tmn। ठीक है, तो अगर आपको याद हो AP में हमने कुछ ऐसा करा था, अगर mth term of AP is 1/n and nth term of AP is 1/m, then tmn कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ये तो AP में हमने ऐसा किया था, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। अगर मैं इसको AP में कन्वर्ट करूं तो mth टर्म हो जाएगी 1/n और nth टर्म हो जाएगी 1/m, तो आपको tmn निकालना है। सही है, तो अगर आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद है तो इस क्वेश्चन में मतलब इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो फिर ऐसे ही हो जाएगा। अगर रिजल्ट याद है, नहीं है याद तो फिर तो करके दिखाएंगे अभी। तो यहाँ पर tmn कितना होता है, 1। ये AP का हो गया, हमें तो HP का चाहिए, tmn ऑफ HP, तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही आएगा। तो tmn ऑफ HP इज व्हाट, 1, तो आंसर 1 होगा। ठीक है, तो चलो अभी इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। corresponding AP will be this 1/n and 1/m। तो tm of AP कितना हो जाएगा, a plus m-1d हो जाएगा। tn of AP will be a plus n-1d हो जाएगा। कर सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। आप क्या करो, फर्स्ट माइनस सेकंड कर लो, a से a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपकी d की वैल्यू आ जाएगी। d कितना आ जाएगा, 1/mm। सॉल्व कर लोगे, ठीक है, वो आप करके देख लेना। फर्स्ट माइनस सेकंड कर लो, 1/mn आ जाएगा। अब ये d की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हो, फर्स्ट में कर लो या फिर सेकंड में कर लो, वो आपकी मर्जी है। और वहां से a की वैल्यू निकालो और a आ जाएगा 1/mn। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। फिर हमें चाहिए tmn, तो a प्लस n का काम कौन कर रहा है, mn, तो mn-1d। a की वैल्यू रखी 1/mn, d की वैल्यू रखी 1/mn, तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका कैंसिल हो जाएगा अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद, और यहाँ से 1 बचेगा। तो ये तो AP का आया, HP के लिए रेसिप्रोकल कर लो तो 1 ही आ जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल इज 1। ठीक है, आई होप समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ ABC आर इन HP, ये HP में, देन शो दैट A:A-1 इक्वल्स टू A प्लस C:A-C, ये बराबर होगा। ठीक है, तो गिवन क्या है, ABC इज इन आर इन HP, तो ABC HP में है, तो 1/A 1/B 1/C किस में हो जाएंगे, AP में हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये AP में है तो 2 टाइम्स द मिडल टर्म दैट इज 2/B, दिस विल बी इक्वल्स टू 1/A प्लस 1/C, इसके बराबर होगा, है ना, क्योंकि AP में है। तो भाई यहाँ से एलसीएम ले लो, यू विल गेट 2/B इक्वल्स टू A प्लस C/AC, कितना आ जाएगा, तो B की वैल्यू निकाल दो, B ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2AC ओवर A प्लस C, B इतना आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलो इसको 1 मिनट के लिए फर्स्ट बोल दिए। प्रूफ क्या करना है हमें, वी हैव टू शो दैट A
इज टू यानी ए ओवर ए माइनस वन इक्वल टू ए प्लस सी ओवर ए माइनस सी, ये हमें प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड उठा लो और b की जगह ये वाली वैल्यू रख दो, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ b हियर, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये वैल्यू आप उठा के यहाँ रखो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो b रखा हमने 2ac ओवर a प्लस सी, एलसीएम लिया तो ये ac ऊपर जाएगा, a इंटू ए प्लस सी, और ये हो जाएगा आपका कितना, a कॉमन आने के बाद a माइनस सी बचेगा, यहाँ पर करके देख लो, ठीक है। तो a से a कैंसिल, बस हो गया प्रूफ। यही तो प्रूफ करना था, a प्लस सी ओवर a माइनस सी, हैंस प्रूफ। ये HP नहीं है, हैंस प्रूफ लिखा हुआ है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया है। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड नंबर्स विच हैव GM इक्वल्स टू 12 एंड HM इक्वल्स टू 9 3/5। ऐसे नंबर्स निकालने, ठीक है। मतलब दो नंबर जिनका GM यानी ज्योमेट्रिक मीन 12 है और हार्मोनिक मीन कितना है 9 3/5। तो लेट्स से नंबर भी x एंड y मान लिया, तो इनका ज्योमेट्रिक मीन कितना हो जाएगा, इनका ज्योमेट्रिक मीन ये 12 दिया हुआ है यानी कि अंडर रूट x इंटू वाई, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, मतलब गिवन ही है ये। तो स्क्वायरिंग कर लो, x इंटू वाई कितना हो जाएगा 144। लेट्स से फर्स्ट इक्वेशन, हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है। तो नहीं पता तो फिर देख लो इधर, अगर x एंड y दो नंबर है, इसके बीच में हार्मोनिक मीन की अगर बात हो रही है तो वो होगा 2xy ओवर x प्लस y, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। तो आता कैसे है वो कुछ ऐसे कि पहले तो आप अर्थमेटिक मीन निकाल लो, रेसिप्रोकल कर लोगे 1/x आ जाएगा, ठीक, एंड 1/y आ जाएगा, ठीक है। इसका फिर अगर आप अर्थमेटिक मीन निकालोगे तो 1/x प्लस 1/y ओवर n हो जाएगा। हार्मोनिक मीन चाहिए तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। तो n की जगह तो 2 आ जाएगा क्योंकि दो ही नंबर्स हैं। तो जब रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये 2 ओवर 1 ओवर x प्लस 1 ओवर y आ गया। ये चीज समझ में आ रही है। अब एलसीएम ले लो तो ये 2xy ओवर x प्लस y आ जाएगा। गॉट इट, आई होप कि समझ में आ गया। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज टू रिमेंबर दिस, हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर इज 2xy ओवर x प्लस y, याद रखना है इसको, ठीक है। तो भाई ये कितना दिया है 9 इंटू 5 45 प्लस 3 48 ओवर 5, ऐसे लिखेंगे इसको। तो भाई यू कैन सी कि 2 ये कैंसिल हो गया, 24 आ गया, और यहाँ पे x इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 144 है, यहाँ पे वैल्यू रख दी हमने, काटा पीटा ये कुछ कैंसिल वैंसिल हो गए, यहाँ से x प्लस वाई आपका 30 आ जाएगा, ये 24 से कट जाएगा 6 आ जाएगा, एंड 6 इंटू 5 इज 30, सही है। तो अब ऐसा है भाई, हमें तो x और y की वैल्यू चाहिए, तो यू कैन सी कि एक इक्वेशन ये रही और एक इक्वेशन ये रही, दो अननोन दो इक्वेशन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब कैसे सॉल्व करते हो वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो हमने तो क्या किया यहाँ पर, एक काम करते हैं, यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं, 144 ओवर x उठा के यहाँ रख देते हैं सेकंड में। तो रखा भाई हमने यहाँ पे, ये हो गया x प्लस 144 ओवर x इक्वल टू 30, एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 144 इक्वल टू 0। हमें x चाहिए तो ये क्वाड्रेटिक है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर सकते हो कर लो, नहीं है पॉसिबल तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ। तो यहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई आपको, वो होता है आपका माइनस बी, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, बी कितना है 30, देन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज 30 स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4ac, a1 है, c कितना है 144 ओवर 2a, तो 2a का काम कौन कर रहा है 1 कर रहा है, ठीक है, इतना आ गया। तो भाई यहाँ पर इसको आप सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करना आपको आता ही होगा, इतने छोटे बच्चे नहीं हो आप, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, ठीक है। फाइनली x यहाँ पर आ जाएगा 30 प्लस माइनस 18/2, ठीक है। तो एक बार प्लस के साथ लोगे, एक बार माइनस के साथ लो, ठीक है। तो एक बार प्लस के साथ लो, एक बार माइनस के साथ, पहले तो 2 कॉमन ले लो, पहली बात को हटा दिया, तो 15 प्लस माइनस 9 आ गया, और उसके बाद प्लस के साथ लोगे 24, माइनस के साथ लोगे तो 6,
यानी कि x की दो वैल्यू आ गई 24 एंड 6। तो अब y भी आ जाएगा, y क्या था 144 ओवर x, तो x की वैल्यू रखोगे y भी आ जाएगा, ये y आ जाएगा 6 एंड 24। ठीक है, जब 24 रखोगे x को यहाँ पे, सिर्फ इसकी बात हो रही है, तो 24 इंटू 6 144 होता है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। जब 6 रखोगे तो 24 आ जाएगा, तो x आ गया y आ गया। बस ये तो पूछे थे, नंबर पूछे थे। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ सम ऑफ थ्री नंबर इज इन एचपी, तीन नंबर जो कि एचपी में है उनका सम कितना है 37 है, एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/4, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, तो हमने क्या करा, पहले तीन नंबर एपी में लेट कर लिए। एपी में तीन नंबर कैसे लेट करते हैं वो तो हमें पता है। ठीक है, एपी वाले लेक्चर्स में बताया भी था और 10th में भी आपने पढ़ा होगा। तो a माइनस डी हो गया, a हो गया, a प्लस डी हो गया, यहाँ तक सही है। अब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो एचपी हो जाएगा 1 ओवर a माइनस डी, 1 ओवर a, 1 ओवर a प्लस डी, ये आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, ये एचपी में हो गए, एचपी ये तीन नंबर हो गए एचपी में, इन तीनों का सम कितना है 37, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो सम इज वर्थ 37। ठीक है, दूसरा रेसिप्रोकल का सम एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, ये एचपी में, इनका सम 37, इन नंबर्स के रेसिप्रोकल का सम इज 1/4। तो रेसिप्रोकल किया नंबर्स का, a माइनस डी हो जाएगा, a हो जाएगा, a प्लस डी, इनका जो सम है वो 1/4 है। तो यहाँ से यू कैन सी कि d कैंसल और 3a कितना आ जाएगा 1/4, तो a की वैल्यू आ जाएगी। अब जब a आ जाएगा तो d भी आ जाएगा। ठीक है, अब a आ गया 1/12, a कितना आ गया 1/12। नाउ अब हमें जो एचपी में नंबर्स है तीन, a ओवर 1 ओवर a माइनस डी, 1 ओवर a, 1 ओवर a प्लस डी, इन तीनों का सम कितना गिवन है 37। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ से एलसीएम ले लो, इस 1/a को तो उठा के यहाँ लेकर आओ, माइनस 1/a, और a कितना है 1/12, रख दो वैल्यू, ये हो जाएगा भैया आपके पास 37 माइनस 12 डेट इज 25, और यहाँ पर बच गया ये वाला 1 ओवर a माइनस डी, 1 ओवर a प्लस डी, एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, a प्लस डी प्लस ए माइनस डी, इतना आ जाएगा भाई। तो d से d कैंसिल, a पता है, a की वैल्यू रखी, d आ जाएगा। तो बाकी आपकी कैलकुलेशन है वो आप करके देखो। ठीक है, देखो ऑनलाइन लेक्चर देखने का मतलब ये नहीं है कि बस टीचर पढ़ा रहा है वो बस देखते जाओ, वीडियो को पॉज करो, पेन पेपर कॉपी साथ में लेके बैठा करो और प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब सारा कुछ तो आपके सामने लिखा हुआ है, अब ये चीजें बताने की जरूरत थोड़ी है, प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवाइड हो गया, इधर चला गया, उधर चला गया, नीचे चला गया, ऊपर चला गया, क्या है ये बच्चों वाली बातें हैं यार। ठीक है, तो ये इतना काम आप खुद भी कर सकते हैं। मेन चीज क्या है, लाइन ऑफ थिंकिंग, बता दिया ऐसे कर लो तो कर लो, फिर ये पता है डी निकाल सकते हो, इक्वेशन आपके सामने, कैलकुलेशन ही तो है। ठीक है, तो ये तो फिर भी अब कुछ बच्चों के कमेंट्स आएंगे, नहीं सर हमें तो बताओ, सारा बताओ। अब क्या करें, फिर बताना पड़ेगा। देखो, तो d से d कैंसिल, a प्लस ए कितना हो गया 2a हो गया, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 25 हो गया भाई। यहाँ से a हमें पता है, ये चलो ऊपर ले गए, 25 नीचे आ गया, a की वैल्यू रख दी 1/12। ठीक है, रख लो भाई इसको, d स्क्वायर इधर आ गया, a स्क्वायर माइनस 2a/25 हो गया। ठीक है, इसको उठा के यहाँ लिया, इसको उठा के यहाँ लिया। ठीक है, a के यहाँ से पहले a कॉमन ले लिया, चलो a माइनस 2/25 हो गया। अब हम a की वैल्यू रख रहे हैं 1/12, 1/12। ठीक है, तो यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हो, 12 इंटू 25, 25 यहाँ जाएगा, 12 यहाँ जाएगा, तो 12 इंटू 2 हो गया 24, 25 माइनस 24 इज 1/4। ठीक है, और a के 12 बाहर भी था पहले से ही। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/12 इंटू 12 इंटू 25, और यहाँ पे है डी स्क्वायर, तो जब अंडर रूट लेंगे प्लस माइनस अंडर रूट में जाएगा, तो 12 इंटू 12, एक 12 बाहर आ जाएगा, 25 का 5 हो जाएगा, तो 12 इंटू 5 60 हो गया। समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ से जब डी स्क्वायर हटेगा तो ये प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक, 1/12 स्क्वायर इंटू 25,
ये हो जाएगा, यानी कि प्लस माइनस 12 का तो स्क्वायर है वो 12 आ जाएगा, 25 का 5 हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, 12 इंटू 5 कितना हो जाएगा 60। सही है, तो इसलिए यही आंसर कितना हो गया, डी हो गया। सही है, ए पता चल गया, डी पता चल गया, अब नंबर्स बताना कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, तो a माइनस डी निकाल लो, a माइनस डी 1/12 माइनस 1/60। ठीक है, तो एलसीएम ले लिया 60 आएगा ऑफकोर्स, देन 5 माइनस 1 ऊपर 4 हो गया, 1/15 आ गया। a प्लस डी निकाल लो, 1/12 प्लस 1/60, एलसीएम लिया 60 आ गया, और यहाँ पे 5 प्लस 1 6 हो गया, तो ये हो जाएगा 1/10। सही है, तो नंबर्स कितने हो गए, a माइनस डी एपी में, तो a माइनस डी फिर a डेट इज 1/12 फिर a प्लस डी डेट इज 1/10, ये तो AP में हुए। HP के लिए रेसिप्रोकल कर दो, तो 15 12 10, दीज नंबर्स आर आवर रिक्वायर्ड आंसर, 15 12 10। सही है भाई, आई होप समझ में आ गया है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है आपका हार्मोनिक मीन। हमने अर्थमेटिक मीन पढ़ा, ठीक है, फिर हार्मोनिक मीन पढ़ा, हाँ सॉरी ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन पहले तो वही कि यार किन्हीं भी नंबर्स का हम हार्मोनिक मीन निकाल सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो HP में ही हो। सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट था AM में, अर्थमेटिक मीन में एंड ज्योमेट्रिक मीन में, है ना। आपको तो कितने भी नंबर दे दिए जाए आप उनका ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हो और अर्थमेटिक मीन भी निकाल सकते हो, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर नंबर्स AP या GP में है तो फिर कोई एक पैटर्न फॉलो होगा, ठीक है, फिर एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी थी वो फॉलो होगी। समझ में आ रहा है, तो ऐसा यहाँ पर भी है, हार्मोनिक मीन में भी ऐसा है। तो देखते हैं, जैसे मान लो कि A1 A2 A3 AN, ठीक है, ये इनका हमें हार्मोनिक मीन निकालना है। तो जैसे नंबर्स दिए हैं, तो पहले तो इनका आप क्या करो, रेसिप्रोकल कर लो, ठीक है, उसके बाद इनका अर्थमेटिक मीन निकाल दो और दोबारा से रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है, हार्मोनिक मीन आ जाएगा। जैसे यहाँ पर इनका रेसिप्रोकल किया तो ये हो जाएगा 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस 1/A3, इसी तरह से चलता रहेगा। आप भी प्लस मत करो, है ना, सिर्फ रेसिप्रोकल करो, प्लस रहने देते हैं, ठीक है। इनका हमने रेसिप्रोकल किया, ऐसे ही चलता रहेगा 1/AN, ठीक है। रेसिप्रोकल नंबर्स है, रेसिप्रोकल कर लिया। अब इनका अर्थमेटिक मीन निकालो। अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, जितने भी नंबर्स हैं उन सब का सम कर देते हैं, ठीक है। तो सभी का सम कर लो भाई, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स, कितने हैं n, फिर ये हो गया। अब इसका रेसिप्रोकल, जब रेसिप्रोकल करोगे तो n ऊपर आ जाएगा, तो n ऊपर आ गया, और मतलब ऐसे लिखा जाएगा n ओवर a 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस इसी तरह से आपका चलता रहेगा 1/AN, ऐसे लिखा जाएगा। तो बस यही आपका क्या हो गया, हार्मोनिक मीन। ठीक है भाई, समझ में आ गया, आई होप इट इज क्लियर। अब अगर दो नंबर है, ठीक है, तो वो अभी लेक्चर में थोड़ी देर पहले बताया भी था, दो नंबर्स के लिए तो, है ना, एक क्वेश्चन किया था वहां पे यूज हुआ था इसका। For two numbers A and B, harmonic mean will be 2/1/A plus 1/B, that is LCM लोगे तो इतना आ जाएगा 2AB/A plus B. This is called single harmonic mean between two numbers A and B. ठीक है भाई, समझ में आ गई। Now, अब अगर नंबर्स HP में है, if H1 H2 H3 up to HN are in HP, तो फिर वही वाली प्रॉपर्टी जो हमने अर्थमेटिक मीन में भी पढ़ी, ज्योमेट्रिक मीन में भी पढ़ी, हार्मोनिक मीन ऑफ द टर्म्स टेकन सिमेट्रिकली, दैट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगनिंग एंड एंड। ठीक है, अगर हमने टर्म्स ऐसी टर्म्स उठाई जो एंड से और बिगनिंग से इक्वल डिस्टेंस पर है और उनका हार्मोनिक मीन लिए, तो वो बराबर होगा। ठीक है, जैसे मान लो हमने ये वाली पहली यहाँ से फर्स्ट टर्म ये उठा ली, यहाँ से सेकंड टर्म, यहाँ से फर्स्ट टर्म ये उठा ली, लास्ट से फर्स्ट टर्म ये वाली है और स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म ये वाली है। इनका हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा, यही होगा 2/1/H1 प्लस 1/HN। अब हमने H2 H3 उठाया, यानी कि स्टार्टिंग से सेकंड और एंड थर्ड टर्म,
तो लास्ट से हमें सेकंड टर्म कितनी हो जाएगी, एच एन माइनस वन, और थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, एच एन माइनस टू। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 4 टर्म्स है, इनका हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा, 4 ओवर इन सब का सम रेसिप्रोकल करके 1 ओवर एच टू प्लस 1 ओवर एच थ्री प्लस 1 ओवर एच एन माइनस वन प्लस 1 ओवर एच एन माइनस टू, यही हो जाएगा, है ना। ऐसी अगर मान लो कि स्टार्टिंग से मैंने फिफ्थ टर्म उठा ली यहाँ से, तो लास्ट से जो फिफ्थ टर्म होगी डेट विल बी एन माइनस फोर। ठीक है, इतना हो जाएगा। इन दोनों का सम करोगे सफिक्स का, यहाँ पर लोअर सफिक्स का, तो 1 आना चाहिए। ठीक है, जैसे इस यहाँ भी देख लो, आप सम कर रहे हो तो यहाँ पे 1 आ रहा है, इधर भी आपका सम कितना आ रहा है, मतलब n प्लस वन आ रहा है, सॉरी n प्लस वन आना चाहिए। ठीक है, यहाँ भी क्या आ रहा है, n प्लस वन, तो यहाँ भी क्या आ रहा है, n प्लस वन। ठीक है, ये आ गया। फर्दर ये जो है किसके इक्वल होगा, अगर n ओड है तो मिडल टर्म जो भी होगी उसके बराबर हो जाएगा। तो मिडल टर्म अगर n ओड है तो मिडल टर्म कैसे निकालोगे, n प्लस वन बाय टू, तो एच एन प्लस वन बाय टू, ये जो भी होगा आपका, ये जो भी टर्म होगी, है ना, n प्लस वन बाय टू पर, वही आपका क्या हो जाएगा, हार्मोनिक मीन हो जाएगा। ठीक है, अगर n इवन है तो दो मिडल टर्म्स हो जाएगी, एक तो n बाय टू और n बाय टू प्लस वन एथ टर्म, इनका हार्मोनिक मीन ले लें, दैट इज 2 ओवर 1 बाय एच एन बाय टू प्लस 1 ओवर एच एन बाय टू से नेक्स्ट वाली टर्म, दैट इज n बाय टू प्लस वन एथ टर्म, इसका हार्मोनिक मीन। ठीक है, ये हो जाए। आई होप समझ में आ गया है। अब मान लो हमें दो नंबर दे दिए 2 एंड 3, इसका हार्मोनिक मीन पूछा है, तो दो ही नंबर है, तो 2 इंटू 3 ओवर 2 प्लस 3, 12 बाय 5 इतना आ जाएगा। ठीक है, अब 3 नंबर दे दिए 1 2 3, तो रेसिप्रोकल क्या, 3 नंबर है 3 ओवर 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3, रेसिप्रोकल कर दिया यहाँ पे, और सॉल्व कर लो। एलसीएम लोगे 3, है ना, तो 6 आएगा, 6 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर आपका 6 प्लस 3 प्लस 2 इतना आ जाएगा। सो 18 ओवर, ये कितना हो जाएगा, 18 ओवर 11 इतना आ जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव इंसर्शन ऑफ हार्मोनिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स, इंसर्शन ऑफ एन हार्मोनिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, एन हार्मोनिक मीन इंसर्ट करते हैं। अब सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ नया नहीं है, हमने एपी में भी ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इंसर्शन ऑफ एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी हमने पढ़ा है ना, इंसर्शन ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। ठीक है, काम करने का तरीका सेम ही रहेगा हमारा जो पहले था। ठीक है, देखो इधर जैसे दो नंबर हैं ए एंड बी, इसके बीच में हमने एन हार्मोनिक मीन इंसर्ट करे, H1 H2 H3 अप टू Hn। सही है, ये HP में है, ये पूरी सीक्वेंस क्या है, HP में है। ठीक है, तो इसके जो क्रॉसपॉन्डिंग AP आएगी वो कैसे बनेगी, 1 ओवर A1, 1 ओवर H1, 1 ओवर H2, ऐसे करके 1 ओवर Hn, लास्ट विल बी 1 ओवर B। गॉट इट, तो ये AP हो गई। अब ये क्या है, लास्ट टर्म है, तो ये कौन से नंबर वाली टर्म है भाई, n तो आपके पास ये हो गए। ठीक है, हार्मोनिक मीन HM, और दो टर्म्स ये खुद है, यानी कि कौन से नंबर पर है, n प्लस टू, यानी दिस इज व्हाट, n प्लस टू एच टर्म, 1 बाय b इज n प्लस टू एच टर्म। सही है, इतना समझ में आ रहा है AP की। तो यहाँ पर फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन डी होता है, तो a का काम कर रहा है 1 ओवर a प्लस एन माइनस वन डी, यानी इसमें से 1 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा n प्लस वन इंटू डी। तो यहाँ से हमें बेसिकली d निकालना है, तो ये हो जाएगा 1 ओवर b माइनस 1 ओवर a। ठीक है, n प्लस वन इंटू डी, तो d आपके पास आ जाएगा, एलसीएम लोगे a माइनस डी ओवर ए बी, एन प्लस वन गया नीचे तो n प्लस वन, तो ये इतना आ गया d। ठीक है, सिर्फ आप देखो काम कैसे करा जा रहा है, ये देखना है। यहाँ पे ये नहीं कि याद करने बैठ जाओ, अच्छा d इसके बराबर होता है, याद ही नहीं रहेगा। ठीक है, कितने फॉर्मूले याद करोगे भाई। ठीक है, तो ऐसे आई डोंट थिंक कि पॉसिबल है। भाई पॉसिबल है तो बहुत अच्छी बात है, सारे फॉर्मूले आप रट लो, तो उससे तो अच्छी बात ही नहीं है।
ठीक है, बट रटने से आईआईटी वगैरह क्लियर नहीं होते। ठीक है, ऐसा नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए अच्छी तरह से। तो डी आ गया 1/h1, दिस इज व्हाट सेकेंड टर्म ऑफ एपी, तो 1/a प्लस डी। h2 थर्ड टर्म ऑफ एपी, तो 1/a प्लस 2d। 1/h3 विल बी 1/a प्लस 3d, क्योंकि ये फोर्थ टर्म है। ठीक है, तो इसी हिसाब से जो NH टर्म होगी AP की, ठीक है, 1/HN, दिस विल बी NH, लिखा तो ये है लेकिन इसके बाद वाली टर्म है ये, यानी कि N+1H टर्म है, तो ये ऐसे लिखी जाएगी 1/A प्लस ND। सही है, समझ में आ गया। ये AP की आई है, लेकिन हमें तो HNHP का चाहिए, तो रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, हार्मोनिक nth हार्मोनिक मीन ऑफ HP इज व्हाट 1/HN ऑफ AP। ठीक है, nth हार्मोनिक मीन ऑफ AP, तो रिमेंबर दिस। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया है। चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल कर लेते हैं। लेट बिटवीन 2 and 7 15 हार्मोनिक मीन्स आर इंसर्टेड, फाइंड फोर्थ हार्मोनिक मीन। तो ए का काम कर रहा है 2, बी का काम कर रहा है 7, और इनके बीच में हमने 15 हार्मोनिक मीन इंसर्ट किए। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसके क्रॉसपोंडिंग सबसे पहले हम एपी निकालेंगे। तो इसके क्रॉसपोंडिंग जो एपी है वो क्या हो जाएगी 1/2, 1/h1, 1/h2, 1/h3 लाइक दिस, 1/h15, 1/7। अब 1/7 जो है दिस इज बेसिकली व्हाट 15 तो ये हो गए और 2 ये खुद, यानी कि 17th टर्म है, दिस इज व्हाट 17th टर्म। ठीक है, डेट विल बी a प्लस 16d। ए का काम कर रहा है 1/2 16d। सही है, अब यहां से आप d निकाल सकते हो, d निकाल लोगे। ठीक, तो d निकालो यहाँ पर, ये इधर आ जाएगा 1/7 माइनस 1/2 इक्वल टू 16d। d यहाँ से आप निकालोगे भाई, कैलकुलेट करो, यहाँ से एलसीएम ले लो 14 और -5/14, 16 नीचे गया, यहाँ पर आ गया, तो -5/14 इंटू 16, ये कॉमन डिफरेंस आ गया। ठीक है, किसका, एपी का। तो 1/4 1/h4 ये एपी की टर्म है अभी, तो a प्लस 4d हो जाएगा, क्योंकि ये तो इससे बाद वाली टर्म है, बेसिकली फिफ्थ टर्म है ना। देखो जरा इधर 1/h4 ये वाली बात हो रही है, तो 1 2 3 4 5, दिस इज व्हाट फिफ्थ टर्म ऑफ एपी, तो वो तो a प्लस 4d करके लिखा जाएगा, है ना। a ये रहा प्लस 4d, और d आपने अभी निकाला है, समझ में आ रहा है। तो ठीक है भाई, यहाँ पे रखो a यानी 1/2 प्लस 4d, d की वैल्यू हमने निकाली है -5/14 इंटू 16। तो जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करते जाओ, तो 2 2 जा 4 एंड 2 7 यहाँ से कट जाएगा, 14 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -10/16 इंटू 7 112। टेक एलसीएम, एलसीएम लोगे आप, यहाँ पर कितना आ जाएगा 112, यहाँ पे हो जाएगा 56 -10 दैट इज व्हाट 46/112। सही है भाई, तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ से, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 223 256, तो ये तो, और हमें H4 चाहिए तो रेसिप्रोकल कर लिया भाई, तो H4 कितना आ जाएगा 56/23। गॉट इट, तो भाई यही आपका आंसर है। आई होप समझ में आ गया है, थोड़ा जल्दी हो गया तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, रिवाइंड करो दोबारा से देख लो। ठीक है, फायदा तो है वैसे पीडीएफ से पढ़ने का ना, कोर्स जल्दी हो जाएगा आपका, और जल्दी वल्दी कुछ नहीं है, जो कॉन्सेप्ट है वो तो बता ही रहा हूँ सही से, बाकी तो जल्दी कहाँ पे होता है, जहाँ पे कैलकुलेशन करनी होती है, लाइन ऑफ थिंकिंग बता दी, बाकी तो फिर आप खुद भी कर सकते हो, और आपको खुद करना चाहिए बेसिकली, पढ़ने का सही तरीका तो यही है। ठीक है, क्वेश्चन देखो आप, इफ बिटवीन टू नंबर्स a1 a2 आर 2 AMs, a1 a2 के बीच में नहीं, दो नंबर्स हैं a1 a2, उसके बीच में अर्थमेटिक मीन्स है G1 G2
उन दो नंबर्स के बीच में ज्योमेट्रिक मीन्स है, h1 h2 उन दो नंबर्स के बीच में हार्मोनिक मीन्स है, देन यू हैव टू प्रूव दैट g1 g2 ओवर h1 h2 इक्वल्स टू a1 प्लस a2 ओवर h1 प्लस h2। ये आपको प्रूव करना है। तो मान लिया ये क्वेश्चन जो दो नंबर की बात कर रहा है वो नंबर है a एंड b, मान लिया। तो अब क्वेश्चन में दिया क्या है, a और b के बीच में जो अर्थमेटिक मीन है वो a1 a2 है, ज्योमेट्रिक मीन g1 g2 है और हार्मोनिक मीन h1 h2 है। ठीक है, यानी कि ये AP है, ये GP है, ये HP है। समझ में आ रहा है? नाउ अगर ये AP है तो इन दोनों टर्म्स का जो अर्थमेटिक मीन होगा वो A और B के अर्थमेटिक मीन के बराबर होगा बाय प्रॉपर्टी, है ना, क्योंकि ये स्टार्टिंग से सेकंड टर्म है, ये लास्ट से सेकंड टर्म है, इनका जो अर्थमेटिक मीन होगा वो ये स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म है, ये स्टार्टिंग से लास्ट टर्म है, तो ये इन दोनों का AP बराबर होगा अर्थमेटिक मीन, है ना। तो यानी कि a1 प्लस a2 ओवर 2 इक्वल्स टू a प्लस b बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इतना आ जाएगा। अब ये GP में तो यहाँ भी सेम वही वाली प्रॉपर्टी है ना, जो टर्म्स इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम बिगनिंग एंड एंड उनका ज्योमेट्रिक मीन बराबर होता है, यानी कि g1 g2 का ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट g1 g2 हो जाएगा, a एंड b का ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ab आ जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर h1 एंड h2 का हार्मोनिक मीन 2 ओवर 1 ओवर h1 प्लस 1 ओवर h2, दिस विल बी इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन ऑफ a एंड b, दिस इज इक्वल्स टू 2 ओवर 1 ओवर a प्लस 1 ओवर b। सही है, समझ में आ गया। तो अब हमारे पास क्या क्या आ गया, a प्लस b आ गया a1 प्लस a2 के, यहाँ से आ गया a b इक्वल्स टू g1 g2। सही है, इज इट क्लियर? नाउ अब आप यहाँ से भाई 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से आ गया 1 ओवर a प्लस 1 ओवर b इक्वल्स टू 1 ओवर h1 प्लस 1 ओवर h2। सही है, एलसीएम ले लो, यहाँ पर आप एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा a प्लस बी ओवर ab, यहाँ पे एलसीएम लिया तो h1 प्लस h2 ओवर h1 h2, इतना आ गया। अब a प्लस b ये अभी ऊपर हमने निकाला, दिस इज इक्वल्स टू a1 प्लस a2। ठीक है, यू कैन सी यहाँ पे निकाला था, तो a1 प्लस a2, a इंटू बी कितना है g1 g2। ठीक है, और h1 प्लस h2 ओवर h1 h2 यहाँ पर। बस हो गया प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था भाई, g1 g2 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो g1 g2 ओवर h1 h2 इक्वल्स टू a1 a2 ओवर h1 प्लस h2। तो फाइनली बस हो गया प्रूफ, ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। If A is the arithmetic mean of B and C, B is what geometric mean of C and A, then prove that C is harmonic mean of A and B। ठीक है, देखो क्या बोला गया है क्वेश्चन में, लुक A क्या है, अर्थमेटिक मीन है B एंड C के बीच का, B क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है C एंड A के बीच का, ये गिवन है। प्रूव क्या करना है कि जो C है वो A एंड B के B का हार्मोनिक मीन है, मतलब C इज इक्वल टू 2ab ओवर a प्लस बी, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, अब जो गिवन है a इज व्हाट, अर्थमेटिक मीन, तो a b एंड c के बीच का अर्थमेटिक मीन है, तो कैसे लिखोगे, 2a विल बी इक्वल टू b प्लस c, b ज्योमेट्रिक मीन है a एंड c के बीच का, यानी b स्क्वायर इक्वल टू a इंटू c। सही है, अब एक काम करते हैं, इसको b से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस पूरे को इंटू बी कर दो, तो कितना आ जाएगा, 2ab इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी सी, इतना आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब आप क्या करो, देखो इतना आ गया। अब ये बी स्क्वायर क्या था, ए सी, क्योंकि क्वेश्चन में दिया ज्योमेट्रिक मीन है ए सी का, बी इज व्हाट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी, तो ये बी स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। ठीक है, तो कितना आ गया, 2ab इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, सी कॉमन आ गया, ए प्लस बी नीचे आ जाएगा, तो C आ गया आपका 2ab ओवर a प्लस सी ए प्लस बी। तो यही तो प्रूव करना था, यानी कि यहाँ से कह सकते हैं C क्या है, हार्मोनिक मीन है A एंड B के बीच का।
दिस इज द कंडीशन फॉर हार्मोनिक मीन। सही है, समझ में आ रहा है? तो हो गया प्रूव, हेंस प्रूव्ड, ये हेंस प्रूव्ड है। ठीक है, एचपी नहीं लिख, एचपी मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं है, हेंस प्रूव है। चलिए वन मोर क्वेश्चन देखो जरा इधर। अगर a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z बराबर d की पावर w, ये सब बराबर है, इक्वल है, एंड a b c d आपका gp में है, देन प्रूव दैट x y z w hp में है। तो ये hp में होंगे, ये आपको प्रूव करना है। तो भाई ये सब बराबर है, मान लिया कि ये सब इक्वल किसके हैं, k के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से आप a b c d की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, a विल बी इक्वल टू k की पावर 1 ओवर x, b विल बी इक्वल टू k की पावर 1 ओवर y। ठीक है, c विल बी इक्वल टू, ये यहाँ जाएगा k की पावर 1 ओवर z। सही है, d विल बी इक्वल टू k की पावर 1 ओवर z। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग फॉर्म में कैसे जाते हैं, आई होप कि इतना आपको पता है। तो बेसिकली ऐसे लिखते हैं, बेस की पावर राइट हैंड साइड इक्वल टू आर्गुमेंट, यानी ये आर्गुमेंट है और ये बेस है, तो लॉग ए बेस के, और ये राइट हैंड साइड है तो इक्वल टू 1 ओवर एक्स। ठीक है, इतना आ गया। ऐसे यहाँ पर भी ये राइट हैंड साइड है 1 ओवर वाई इक्वल टू, ये बेस है और ये आपका आर्गुमेंट है, तो लॉग बी बेस के। ऐसे यहाँ पर 1 बाय जेड इक्वल टू लॉग सी ओवर के, ऐसे यहाँ पर 1 ओवर डब्ल्यू इक्वल टू लॉग डी बेस के। समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। और क्या दिया है क्वेश्चन में, ए बी सी डी जीपी में है, तो बी की जगह लिख दिया हमने ए आर, सी की जगह लिख दिया ए आर स्क्वायर, डी की जगह लिख लिया ए आर क्यूब। ठीक है, लिख सकते हैं भाई, कोई गलती तो नहीं करी भाई। ए बी सी डी जीपी में है तो जीपी में तो ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, अब आप ये देखो, तो यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी प्रोडक्ट वाली, है ना। तो अगर हमने इसको ए मान लिया, ए मान लिया, इसको हम ऐसे लिखेंगे log a प्लस log r, इसको ऐसे लिखेंगे log a प्लस 2 log r, है ना, ऐसे करके लिख देंगे। यहाँ देखो जरा, log a प्लस 2 log r ऐसे हो गया, और 1 बाय डब्ल्यू हो गया log a प्लस 3 log r बाय प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, प्रोडक्ट रूल लग गया। अगर ये a है तो ये a प्लस d है। ठीक है, अगर ये a आ गया, इसको हमने d बोल दिया। ठीक है, तो a प्लस 2d हो जाएगा, ये d है ना, तो a प्लस 2d हो गया, ये a प्लस 3d हो जाएगा, ये d है ये a है। सही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि 1 बाय एक्स 1 ओवर वाई 1 बाय जेड 1 बाय डब्ल्यू, ये सब किस में है, एपी में है ना, ये एपी में है। ठीक है, तो 1 बाय एक्स क्या था आपके पास, 1 बाय एक्स मतलब वो, ये तो हमने बता ही दिया ना, ये a के बराबर है, ये a प्लस डी है, ये a प्लस 2d है, ये a प्लस 3d है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो हो गया एपी में, तो इनका रेसिप्रोकल, मतलब ये दोबारा लिखने की जरूरत ही क्या है, यहीं से पता चल गया ना कि ये एपी में है तो इनका रेसिप्रोकल एचपी में, यानी कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये क्या हो जाएगा आपका एचपी में हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, एक्स वाई जेड किस में हो गया, एचपी में हो गया। तो भाई ठीक है, आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया है। तो काफी अच्छे क्वेश्चन हमने ट्राई करे हैं आज, काफी सारे क्वेश्चन ट्राई किए। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इफ a माइनस एक्स ओवर पी एक्स इक्वल्स टू a माइनस वाई ओवर 9y इक्वल्स टू a माइनस जेड ओवर आर जेड। ठीक है, ये सब बराबर है, एंड पी क्यू आर आर इन एपी, ये एपी में, पी क्यू आर एपी में, देन प्रूव दैट एक्स माइनस वाई सॉरी एक्स वाई जेड किस में होंगे, एचपी में होंगे, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो भाई एक्स से ऐसे लिख सकते हैं इसको, न्यूमरेटर में ले गए एक्स, यहाँ पे अलग अलग है ना, तो a बाई एक्स माइनस एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये 1 बचेगा यहाँ पर, p अपनी जगह है। ऐसे यहाँ पर a ओवर वाई माइनस 1 ओवर क्यू, a ओवर जेड माइनस 1 ओवर r लिख सकते हैं, है ना, इतना होगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है
इसको ध्यान में रखना। whenever we have like a by x equals to b by y, तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू a प्लस बी, मतलब न्यूमरेटर ऐड कर दो डिनोमिनेटर ऐड कर दो, a प्लस बी ओवर x प्लस वाई ऐसे लिख सकते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, a माइनस बी ओवर वाई एक्स माइनस वाई, मतलब न्यूमरेटर न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट कर दो, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट कर दो। इट्स अ प्रॉपर्टी, इसको आप याद रखें, मेमोराइज, ठीक है, इसको याद रखना। बहुत रेयर यूज होती है, कोई क्वेश्चन अगर आपकी किस्मत है, ठीक है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, बहुत रेयर आता है, एडवांस वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते। तो अब यहाँ पे देखो, तो यानी कि ये सब बराबर है, ये ए इस तरह से, ठीक है, और ये, तो इसमें लगा दी प्रॉपर्टी यही वाली, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर में से माइनस कर दो, हो जाएगा ए बाई एक्स माइनस ए बाई वाई, वन वन तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे पी माइनस क्यू हो जाएगा, इन दोनों में लगा दो यही वाली प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे a ओवर वाई माइनस ए बाई जेड, वन से वन कैंसिल, और क्यू माइनस आर। अब इसका यूज होएगा, पी क्यू आर क्या है, एपी में है। अब पी क्यू आर अगर एपी में है तो पी माइनस क्यू और क्यू माइनस आर बराबर होगा, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, सही है। अब आपके पास क्या बच गया, देखो, नाउ यू आर लेफ्ट विद a बाय एक्स माइनस ए ओवर वाई, ए ओवर वाई माइनस ए बाय जेड, तो a तो कॉमन आके कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से क्या बचेगा आपके पास, ये इधर जाके ऐड हो जाएगा, तो 2 ओवर वाई इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे से हम a भी हटा देते हैं, ये 1 कर लो, 1 ओवर एक्स 1 ओवर जेड, क्योंकि a तो कैंसिल ही हो गया, ठीक है, इसको सही कर लेना। जो बच्चे पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं, मेक करेक्शन है, ठीक है, करेक्ट, पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको नोट्स नहीं बनाने हैं तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से ये पता चल रहा है कि 1 बाय एक्स 1 बाय वाई 1 बाय जेड किसमें, एपी में। अगर ये एपी में तो इनका रेसिप्रोकल किसमें होगा, ऑफकोर्स एचपी में होगा, तो एक्स वाई जेड किसमें हो जाएंगे, एचपी में हो जाएंगे, ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। तो ठीक है भाई, आज इतना ही करेंगे हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे एजीपी, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो आज हम इतना ही करेंगे, आज मतलब इस लेक्चर में इतना ही करेंगे। होप कि जितना भी पढ़ा है समझ में आया है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस करें, ठीक है, तो पीडीएफ डाउनलोड कर लो या नोट्स बना लो, आपकी मर्जी है, पर नोट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है, सो डैट कि आपको बार बार वीडियो ना देखनी पड़े, ठीक है। जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे तो जस्ट जल्दी से जो भी आपके पास नोट्स हैं उनको गो थ्रू करा और क्वेश्चन करना शुरू हो गए। प्रैक्टिस जरूर करनी है क्वेश्चन की, जो भी मटेरियल आप फॉलो कर लो, ठीक है। अनसीन क्वेश्चन करने हैं आपको, अनसॉल्व, और सॉल्यूशन नहीं देखना, सॉल्यूशन बिल्कुल ही लास्ट में जाके, अगर बिल्कुल ही आपसे नहीं निकल रहा है ना, तब वो तो बाद की बात है। तो अनसॉल्व क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, क्वेश्चन पर जाओ, देखो कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है, फिर थ्योरी पर आओ, कॉन्सेप्ट पढ़ो, ठीक है, तो इस तरह से आप अप्लाई करना सीख जाओगे और आपको मतलब कॉन्सेप्ट याद भी रहेंगे, ठीक है, तो इस तरह से काम करना, ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।